नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वाले प्रैक्टिस क्लास के अंदर हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं और सभी प्रश्न को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। पहले हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो यहाँ पर देखिए बीच वाला संख्या 99 है, यहाँ पर बीच वाला संख्या 114 है और दोस्तों यहाँ पर बीच वाला संख्या आपका क्वेश्चन मार्क है। यानी कि पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो है आपका 5, 7, 4 और 3 से बीच वाला संख्या 99 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 7, 6, 5 और 2 से यहाँ पर बीच वाला संख्या 114 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 3, 9, 7 और 5 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है तो 5, 7, 4 और 3 से 99 लाना है। आप लोग वीडियो को रोककर अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर दोस्तों हम लोग इस सभी संख्या को स्क्वायर करके आपस में जोड़कर देखते हैं तो देखिए पहला संख्या 5 है तो हम लोग क्या करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे, फिर आपका 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस करेंगे, उसके बाद 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना बनेगा 5 का स्क्वायर आपका 25 बनता है, प्लस करेंगे 7 का स्क्वायर आपका 49 बनेगा, प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, प्लस करेंगे ये आपका 4 है, 4 का स्क्वायर जो है आपका 16 होता है। 25 प्लस 49 प्लस 9 प्लस 16 करने पर दोस्तों आपका 99 बनेगा। 99 आपका यहाँ पर बीच में दिया गया है। यही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे जो है आपका संख्या 7, 6, 5 और 2 है। इस सभी संख्या को भी स्क्वायर करके आपस में जोड़ेंगे। पहले आपका 7 है तो क्या करेंगे हम लोग 7 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 6 है तो दोस्तों 6 का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे 2 है तो 2 का स्क्वायर फिर प्लस करेंगे, आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर। सभी को आपस में स्क्वायर करके जोड़िएगा तो 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, प्लस करेंगे 6 का स्क्वायर 36 बनता है दोस्तों, प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर 25 होता है। 49 प्लस 36 प्लस 4 प्लस 25 करने पर आपका 114 बनेगा। यहाँ पर देखिए बीच वाला संख्या आपका 114 भी दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यही तरीका अब हम लोग आगे इस वाले आकृति में भी उपयोग करेंगे। आगे देखिएगा तो आपका संख्या 3, 9, 7 और 5 है। ये सभी संख्या को भी स्क्वायर करके आपस में जोड़ेंगे। पहले 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे, फिर 9 है तो आपका 9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करेंगे 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करेंगे 7 है तो 7 का स्क्वायर। दोस्तों 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, प्लस करेंगे 9 का स्क्वायर 81 होता है, प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस करेंगे 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। 9 प्लस 81 आपका 90 हो जाएगा। 90 प्लस 25 करने पर आपका जो है 115 बनेगा। 115 प्लस 49 करने पर आपका 164 हो जाएगा। 164 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 164 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए।
संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से 41 का संबंध 4 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 37 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 41 से हम लोग 4 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 41 को, तो 41 जो है आपका 4 और 1 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में गुना कर देते हैं, यानी कि 4 गुना 1 करते हैं, तो हमारा 4 बनता है। देखिए यहाँ पर आपका 4 दिया गया है। इसी प्रकार से आगे आपका 37 है। दोस्तों 37 जो है आपका 3 और 7 से मिलकर बनता है। यहाँ पर देखिए 41 के दोनों संख्या को आपस में गुना किए थे, तो यही सेम हम लोग 37 के भी साथ करेंगे। 37 के भी दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, यानी कि 3 गुना 7 करेंगे, तो हमारा 21 बनेगा। 21 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 21 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या फिर से चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से b का संबंध 16 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है d का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 20 से हम लोग 16 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग b को देखिएगा तो दोस्तों b जो होता है ABCD के क्रम में दूसरे नंबर पर होता है, और 2 से हम लोग 16 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग 2 के पावर 4 कर देते हैं तो 2 का पावर 4 जो है दोस्तों 16 होता है। उसी प्रकार से आगे आपका d है। d को भी पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। जिस प्रकार से b का क्रम दूसरा था, उसी प्रकार से दोस्तों d का क्रम हमारा चौथा होता है। यहाँ पर देखिए 2 के पावर 4 किए थे, तो यहाँ पर संख्या 4 है, तो 4 के पावर 4 करेंगे। 4 के पावर 4 कितना हो जाएगा, तो आपका 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 हो जाएगा। देखिए 4 गुना 4 16, 16 गुना करेंगे हम लोग, इधर भी 4 गुना 4 करेंगे तो आपका 16, यानी कि 16 गुना 16 करने पर कितना बनेगा दोस्तों, तो 16 गुना 16 करने पर 256 बनेगा। 256 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 256 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है असंगत आकृति को पहचान करें। यहाँ पर 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सभी आकृति को हम लोग ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये चारों आकृति में कौन सा आकृति हमारा अलग बनता है। आकृति ए को देखिएगा तो दोस्तों ये सभी आकृति को देखिए, ये सभी आकृति का मुख जो है आपका बाहर की ओर खुलता है। देखिए ये सभी आकृति का मुख जो है आपका दोस्तों बाहर की ओर खुल रहा है। आकृति बी में देखिएगा तो यहाँ पर भी जो है सभी आकृति का मुख जो है आपका बाहर की ओर खुल रहा है। आकृति सी में देखिएगा तो ये सभी का भी आकृति का मुख बाहर की ओर खुल रहा है, जबकि ये वाले आकृति का मुख जो है दोस्तों आपका अंदर की ओर खुल रहा है, यानी कि ये आकृति आपका जो है अलग बनता है। और आकृति डी में भी देखिए तो यहाँ पर भी आपका जो है सभी आकृति का मुख बाहर की ओर खुल रहा है। तो अलग आकृति कौन है, तो सी वाला। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है यदि किसी कोड में 1 को 231 लिखा जाता है, 5 को 9641 लिखा जाता है, तो 9 को कैसे लिखा जाएगा।
कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को दोस्तों, तो देखिए 1 और 5 जो जो अक्षर से मिलकर बना है वही वही अक्षर से दोस्तों आपका जो है 9 का भी निर्माण होता है। ऐसे प्रश्न को हम लोग सीधे उत्तर निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, तो देखिएगा। देखिए 1 को देखिए आपका ONE से मिलकर बनता है, इसका कोड 231 है। कितना है? 231 है। आगे देखिए आपका 5 है। 5 जो है आपका FIVE के अक्षर से मिलकर बनता है। 5 का कोड आपका कितना है? तो 9641 है। आगे आपका 9 है। 9 जो है दोस्तों NINE से मिलकर बनता है। ध्यान से देखिएगा, तो पहले N है। देखिए यहाँ पर जो है O का कोड 2 बनता है, N का कोड 3, E का कोड 1, F का कोड 9, I का कोड 6, V का कोड 4 और E का कोड 1। और दोस्तों पहले आपका N है, N के देखिए कोड यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी आपका N का कोड 3 बनेगा। उसके बाद I है, I का कोड यहाँ पर 6 दिया गया है, तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। फिर आपका N है, N का कोड देखिए 3 है, तो यहाँ पर भी आपका 3 हो जाएगा। फिर आपका E है, देखिए E का कोड यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी E का कोड 1 ही बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 3631 है? 3631 ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। दोस्तों सभी प्रश्न आसान प्रश्न है और आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। पहले हम लोग सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सीरीज को देखिएगा तो आपका 2 से 3 हुआ है, यहाँ पर +1 है। दोस्तों 3 से 7 है, यहाँ पर आपका +4 है। 7 से 16 है, यहाँ पर +9 है। 16 से आपका 32 है, यहाँ पर +16 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए +1 है, +4 है, +9 है, +16 है। दोस्तों ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। जैसे कि 1 जो है आपका 1 का स्क्वायर है, 4 ये आपका 2 का स्क्वायर है, 9 ये आपका 3 का स्क्वायर है, 16 आपका 4 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी कि अगला 5 का स्क्वायर बनेगा। 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, यानी कि अगला अंतर जो है दोस्तों आपका +25 का बनेगा। 32 + 25 कितना होता है, तो आपका 57 होता है। 57 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और इस वाले अक्षर श्रृंखला में आपका 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले H है। दोस्तों ABCD के क्रम में H जो है आपके 8वें नंबर पर होता है। आगे की है K का क्रम जो है आपका 11वां होता है, N का क्रम 14वां होता है। फिर आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के आगे T है, T का क्रम 20वां होता है। फिर W है, W का क्रम 23वां होता है और इसके आगे भी आपका एक क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 8 से 11 है दोस्तों +3 है, 11 से 14 है +3 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए +3 यानी कि आगे भी हमारा +3 बनेगा। 14 + 3 17 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका 17 बनेगा। 17 के आगे 20 है, यहाँ पर भी आपका +3 है। 20 के आगे 23 है, +3 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए +3 +3 +3
यानी कि आगे भी हमारा +3 बनेगा। 23 + 3 हमारा 26 हो जाएगा। अब आप लोग इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर 17 है लेकिन यहाँ पर जो है हमें अक्षर को रखना है। तो ABCD के क्रम में 17वें नंबर पर कौन सा अक्षर होता है? Q होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर Q भरा जाएगा। और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 26 नंबर वाले यानी कि ABCD के क्रम में 26वें नंबर पर कौन सा अक्षर होता है? Z होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर Z भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में Q और Z है? तो ऑप्शन नंबर बी में आपका Q और Z है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताएं। पुलिस, चोर और अपराधी का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा? ये हम लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पुलिस, चोर और अपराधी में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि पुलिस के अंदर चोर को रख देंगे। पुलिस जो है चोर को पकड़ता है तो पुलिस के अंदर चोर को रख देंगे और उनका जो है ये वाला प्रश्न गलत हो जाएगा। देखिए पुलिस जो होता है दोस्तों आपका सुरक्षा के लिए होता है, यानी कि पुलिस शब्द का जो है चोर और अपराधी से कोई संबंध नहीं है। यानी कि पुलिस के लिए हम लोग सबसे पहले एक अलग आरेख बनाएंगे। फिर आपका चोर और अपराधी है। देखिए अपराधी के अंदर आपके चोर चले आएंगे तो पहले हम लोग अपराधी के लिए एक आरेख बनाएंगे और अपराधी के अंदर चोर को रखेंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से रात का संबंध सितारे के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है दिन का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों रात में जो है आसमान में देखने पर आपको जो है सितारे दिखाई देते हैं, तो आसमान से सितारा लिखा हुआ है। उसी प्रकार से जब हम लोग दिन में आसमान की ओर देखते हैं तो हम लोग को सूर्य दिखाई देता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका सूर्य भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में सूर्य दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में सूर्य दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों पहले आप लोग इस वाले आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और इस वाले आकृति के अंदर खुद से पहले त्रिभुज काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति को तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए आपका जो है एक वर्ग बनता है। और दोस्तों जब भी आपको वर्ग या फिर चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं? उसके अंदर पहले छोटे छोटे खंड को काउंटिंग करते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे खंड को देखिएगा तो एक खंड ए बनेगा, दूसरा ए बनेगा, तीसरा ए बनेगा, चौथा ए बनेगा, पांचवा ए बनेगा, छठा ए, सातवां ए, आठवां ए। दोस्तों 8 छोटे छोटे खंड हैं। देखिए जब भी आपको चतुर्भुज या फिर वर्ग के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोला जाए तो पहले आप लोग छोटे छोटे खंड को काउंटिंग कीजिएगा और उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा। ये आपका ट्रिक है। इस वाले ट्रिक को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। 8 गुना 2 करने पर 16 बनेगा, यानी कि इस वाले वर्ग के अंदर जो है हमारा 16 त्रिभुज बनता है। 17वां हमारा ए हो जाएगा, 18वां त्रिभुज ए बनेगा। और दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एक त्रिभुज आपका जो है
यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनता है, ये जो है आपका 19वां हो जाएगा। और इसी प्रकार से एक त्रिभुज आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनता है, ये जो है आपका 20वां त्रिभुज हो जाएगा। 20 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो 20 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस वाले वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस क्लास में।